क्या कहेंगे सर, स्कूल को लेकर के बड़े बड़े मतलब यहाँ पर तमाशे किए गए, कहा गया कि शिक्षा देखनी है तो दिल्ली की देखो, धरातल पर क्या है? यहाँ धर्मशाला है स्कूल के नाम पे। स्कूल के नाम पे धर्मशाला है। इनमें गाय भर जाती हैं, सांड भर जाते हैं और बच्चों को उठा उठा के फेंक देते हैं। गाय और सांड भरे हुए हैं मेरे साथ, चलो मैं आपको दिखाता हूँ जे ब्लॉक का स्कूल किस तरीके का है। यानी दिल्ली के अंदर मोदी का खेल है। कल भी एक गाय ने 3 बच्चों को चोट मारी है। जब तक ये सांड नहीं भगाए जाएंगे, स्कूल बनाए कहाँ इन्होंने? ये रहते हैं पास इलाकों में, वहीं पास इलाकों में कोई स्कूल बना दिया दिखाने के लिए जी, तो हमने ये स्कूल बना दिया। इधर आओ ना, संगम विहार विधानसभा में एक भी स्कूल नहीं है। इन मुद्दों को लेकर के बीएसपी कार्यकर्ता जाएंगे घर घर। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और संविधान बचाओ, ये 4 ही मुद्दे होंगे बहुजन समाज पार्टी। कि वो मुझे स्कूल दिखा दें, शिक्षा का मॉडल तो बाद की बात है। स्कूल है कहाँ? संगम विहार विधानसभा की बात कर रहा हूँ मैं। इतनी सच्चाई है इस बात जी में? जी। वो कह रहे हैं कि यहाँ इतने मॉडर्न स्कूल बनाने की पूरे इंडिया यहाँ पर घूम ले। संगम विहार में स्कूल ही कहाँ है? मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ केजरीवाल जी से ही, अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हो तो। नमस्कार दोस्तों, 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के दिल्ली में जिस तरीके से आज बहुजन समाज पार्टी की अपनी टिकटों की घोषणा हो चुकी है, उसके बाद से जो लड़ाई है दिल्ली के अंदर फिर से दिलचस्प मोड़ पे आ चुकी है। जिस तरीके से बीजेपी अपना पहले ही कैंडिडेट घोषित कर चुकी है, वहीं इंडिया गठबंधन की अगर हम बात करते हैं तो जिस तरीके से गठबंधन के भी यहाँ पर प्रत्याशी 3 कांग्रेस और 4 जिस तरीके से आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी घोषित हो चुके हैं, वहीं बीएसपी का आज के टिकटों की घोषणा के बाद से राजनीतिक जो परिदृश्य है दिल्ली का, माहौल जो है वो बदल चुका है। क्या कहेंगे सर, शिक्षा बड़ा मुद्दा होगा इस बार दिल्ली के चुनाव में? बिल्कुल शिक्षा बड़ा मुद्दा होगा। और आज स्कूलों में जाके देखो, बच्चे सिगरेट पी रहे हैं, गांजा खा रहे हैं, मतलब इतनी बुरा खस्ता हालत है आज स्कूलों की, बहुत बुरा हाल है। अगर प्रधानमंत्री चेहरे की बात करते हैं, तीसरे मोर्चे की अगर सरकार बनती है 24 में, चेहरा क्या मायावती को लेकर के आपके मन में क्या है? बहन जी, हम तो बहन जी को सपोर्ट करेंगे, प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहेंगे आप? बिल्कुल बिल्कुल बहन जी को सपोर्ट करेंगे। सर, जिस तरीके से 7 सीटों की आज घोषणा हो चुकी है, जिसमें 6 की घोषणा हुई है, एक को भी होल्ड रखा गया है। बीएसपी यानी अब मैदान में आ चुकी है, चुनावी माहौल टाइट हो चुका है। एक तरफ एनडीए गठबंधन, दूसरी तरफ इंडिया। क्या लग रहा है 7 सीटों में जिस तरीके से प्रत्याशियों की घोषणा हुई, प्रमुख मुद्दा क्या होगा? किस मुद्दे को लेकर के आप लोग जाएंगे धरातल पर? देखिए, पहली बात तो हमारे जो मुद्दे हैं वो सबसे पहले तो मुद्दा है भाईचारे का। भाईचारा हमारे बीच में होना चाहिए और हम तोड़ मरोड़ की राजनीति, इस तरीके की हम राजनीति नहीं करते हैं। और दूसरी बात, जो गलत लोग उस कुर्सी पर बैठ गए हैं उनको हटाने का काम पहले तो करना है, उसके बाद फिर सारे मुद्दे ऑटोमेटिक ठीक हो जाएंगे। एक बड़ा चर्चा आ रहा है बार बार कि भाई 400 सीटें लाओ, संविधान बदलेंगे, यानी संविधान पर फिर पुनर्विचार की बात हो रही है। इसको लेकर के आप मुद्दा बनाएंगे? आपको लग रहा है कि बड़ा मुद्दा है, संविधान के ऊपर चर्चा हो रही है? देखिए, संविधान तो बचाना हमारा पहला कर्तव्य है और जब जिस दिन आप उस सीट से उस व्यक्ति को हटा देंगे, आपका व्यक्ति सही सीट पर बैठा होगा, तो संविधान भी बचेंगे, हमारे हक अधिकार भी बचेंगे, शिक्षा भी बचेगा, स्वास्थ्य बचेगा और रोजगार भी मिलेगा। लोगों के बीच इस मुद्दे को लेकर जाएंगे आप लोग? बिल्कुल जा रहे हैं, जाएंगे नहीं, जा रहे हैं। और आज बहुजन समाज पार्टी आज मैदान में नहीं आई। बहुजन समाज पार्टी का एक एक कार्यकर्ता दिन रात अपने स्तर पर काम कर रहा है। ये नहीं कि 4 दिन चुनाव रह गया हम आ गए, ये कह रहे हैं वो कह रहे हैं, इस तरीके का नहीं। हम लोग रात दिन मतलब धीरे धीरे काम करते हैं। बड़ा मुद्दा क्या होगा लोकसभा में? अगर दिल्ली की हम बात करते हैं तो किन मुद्दों पर आप ज्यादा बात करना चाहेंगे? देखिए, मैं जहाँ रहता हूँ सबसे बड़ी बात तो ये कहनी है कि उन लोगों को यहाँ से उखाड़ फेंकना जो कॉलोनियां बसती थी, तो पहले दिन में वो घर बनाते थे और रात में उजाड़ देते थे। अब वही लोग पहले कॉलोनियां बसाते हैं, फिर उजाड़ने का काम कर रहे हैं। चाहे आप तुगलकाबाद टूटा हो, चाहे खोड़ी गांव टूटा हो, चाहे संगम बिहार में बुलडोजर चला हो, वहाँ कौन लोग पहुंचे, आप मुझे बताएं इस बात को। वहाँ केजरीवाल का जो जादू है फ्री का, वो नहीं चलेगा? कोई जादू वादू नहीं है, सिर्फ ये हवाई है। आज लोग प्यासे मर रहे हैं, 1 महीने में पानी आ रहा है और वहाँ कोई झांकने नहीं जाता। बच्चों के पेपर थे, जो बच्चे दूध पीते थे वो ऐसे रोड पर पड़े रहे, उनको कोई देखने नहीं किया। यानी इन तमाम मुद्दों पर इस बार लड़ाई है? बिल्कुल, इस मुद्दों को जनता जान रही है और इसका जवाब देगी। शिक्षा और शराब की... एक सवाल है, 1 मिनट नजर आइए। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी का बड़ा बयान है राजस्थान की रैली में, उन्होंने कहा कि भाई केंद्र की सत्ता में अगर बीजेपी नहीं रहेगी तो महिलाओं के मंगलसूत्र भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। क्या कहेंगे आप लोग? ऐसा कुछ नहीं है। 55 सालों से कांग्रेस ने राज किया, किसी बहन का, किसी माँ का, किसी उसका कोई वो निकला? कभी नहीं निकला किसी का। पर ये तो मुद्दे भटकाने की बातें हैं। बीजेपी मुद्दों पे तो बात करती नहीं है। मुद्दों पे बात करे तो जमीन पे कहीं नहीं है, खाली जमीन पे हो बस। यानी मुद्दों को इधर उधर करना है तो फिर करने का है तो हमारे माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी बताएंगे इनके लिए।
अब जनता उनको सुनना बंद कर दिया है। अब उनको भी मुद्दों से भटकाना नहीं चाहिए। ये 10 सालों के अंदर जनता मुद्दे ढूंढ रही है, एक जो बड़ा जनता सवाल के है, देखिए, रोजगार दिल्ली में है। जिस तरीके से बीएसपी ने अपने प्रत्याशी दिए, वहीं आजाद समाज पार्टी की बात करते हैं, चंद्रशेखर रावण ने भी प्रत्याशी उतार चुके हैं। 2 नीले झंडे इस बार आ गए हैं दिल्ली के अंदर। क्या लगता है माहौल किसका होगा? माहौल बीएसपी का, बिल्कुल बहुजन समाज पार्टी का। देखो कार्यकर्ता क्या चाहता है, बहुजन समाज क्या चाहता है कि एएसपी भी बीएसपी में विलय हो जाए। और आगे आने वाले समय में हमें ये लगता है कि चंद्रशेखर को विलय होना ही पड़ेगा, नहीं तो उनके पास कोई चांस नहीं है। यानी मजबूरी बन जाएगी, बिल्कुल चंद्रशेखर रावण मजबूरी की। बन जाएगी, हाँ। बिल्कुल मजबूरी बन जाएगी यार। चंद्रशेखर भाई की जितना चंद्रशेखर भाई ने संघर्ष किया है, ऐसा नहीं है कि संघर्ष नहीं किया, हाँ। चंद्रशेखर भाई ने बहुत संघर्ष किया है। हाँ। पर फिर भी जिस पॉलिटिक्स के हिसाब से चलती है, हाँ। ठीक है, उनकी पॉलिटिक्स खत्म होने वाली है बीएसपी के सामने। कितनी लड़ाई रहेगी सर दिल्ली में? इस बार टिकटॉक घोषणा हो चुकी है, हालांकि अपने समाज की भी प्रत्याशी इसमें आ चुके हैं, एसपी भी उतर चुकी है, बीजेपी भी है और इंडिया गठबंधन भी है। कितना आसान लड़ाई को देखते हैं आप? पहले मैं बताना चाहता हूँ एएसपी का भी फिलहाल एक ही कैंडिडेट डिसाइड हुआ है जिसका ऑफिस खोला हुआ है, मगर बीएसपी के 7 कैंडिडेट डिसाइड हो चुका है। तो ये कंफ्यूजन लोगों को ध्यान में रहे, साउथ दिल्ली का कैंडिडेट बिल्कुल नहीं उतारा जाएगा एएसपी की तरफ से, ये आपको मैं नॉलेज में बता दूं। और जो बीएसपी है वो 7 कैंडिडेट अपने उतार चुकी है और वही प्रचार में रहेगी, जिसका 1-2 ही उतर रहे हैं, जिसने मतलब साउथ दिल्ली में कैंडिडेट उतारा ही नहीं, तो उसमें आप क्या कहोगे? आप किसे प्रतिद्वंदी के रूप में देखना चाहते हैं? आपको लग रहा है इंडिया गठबंधन फाइट देगी बीएसपी को, या फिर बीजेपी से सीधी लड़ाई? ये तो बीजेपी से सीधी लड़ाई है, इंडिया गठबंधन अपनी जगह है, मगर ये बीएसपी की सीधी लड़ाई बीजेपी से है। क्योंकि आप यूपी देखो या दिल्ली देखो, उनने कहीं पर कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करा और अपने जितना ही प्रत्याशी है सबको मैदान में उतारा और सब दमदार प्रत्याशी है। मायावती का एक बड़ा बयान है, उन्होंने कहा कि भाई ये राशन मुफ्त का जो देते हैं, केजरीवाल की योजना हो, मुफ्त बिजली मुफ्त पानी, या फिर मोदी की 5 किलो राशन, कहती है कि इस तरीके से लोगों के अंदर से आप काम करने की भावना खत्म करते हैं, गुलाम बनाते हैं। हमें गुलाम नहीं बनाना, सशक्त बनाना। क्या कहेंगे? अच्छा, मैं इसी मुद्दे पे आऊंगा। जो दिल्ली सरकार में पेंशन जो है वो किसी बुजुर्ग की नहीं आ रही और जो केंद्र की है वो पेंशन आ रही है। पहली बात तो ये, अगर आप बिजली का बिल देखोगे, ये मुफ्त बिजली दे रहे हैं, उसमें इन्होंने इतने सारे टैक्स लगाए हैं जो 2014 या 2012 से पहले टैक्स नहीं थे। अगर आप बिल देखोगे, लोड का टैक्स उसमें लगा रखा है, एनर्जी टैक्स, 3600 टैक्स है जो बिना मतलब के हैं। और किसी टाइम पे ये 2 रुपए यूनिट पड़ती थी, आज ये पड़ दिया 8-10 रुपए यूनिट पर व्यक्ति को, जिनकी फैमिली नॉर्मल है। और पढ़ाई की हालत तो आप सोच ही सकते हो सरकारी स्कूलों की क्या हाल है, क्या दुर्दशा है। यानी दिल्ली की दुर्दशा, जो आप कह रहे हैं कि स्वास्थ्य और शिक्षा हो, ये मुद्दे बनेंगे इस बार? ये मुद्दे ऑलरेडी हैं, ये बनने की जरूरत नहीं। दिल्ली का इलेक्शन 2 ही मुद्दों पे होता है, एक पानी पे और एक बिजली पे। और पढ़ाई लिखाई का तो कॉम्प्रोमाइज आप करो ही मत, क्योंकि सरकारी स्कूल से ज्यादा यहाँ तो प्राइवेट स्कूल है और उनकी फीस हजारों क्या लाखों रुपए है डोनेशन। जब आप जाओगे ना किसी भी अच्छे स्कूल में तो 2.5 लाख रुपए, 5 लाख रुपए, डीपीएस का रुपए। देखिए, इन्होंने कहा कि भाई शिक्षा बड़ा मुद्दा है, शिक्षा में करोड़ लाखों की फीस लग रही है, लेकिन दिल्ली के मुख्यमंत्री तो कहते हैं भाई हमने शिक्षा मुफ्त कर दिया। शिक्षा के नाम पर ही तो वो डंका पीटते हैं कि भाई आपको एजुकेशन का मॉडल देखना है तो दिल्ली घूम लो। इतना बढ़िया मॉडल है, फिर कह रहे कुछ हुआ ही नहीं। क्या कहेंगे? कहाँ हुआ? संगम विहार में मैं कहना चाहता हूँ कि वो मुझे स्कूल दिखाते हैं, शिक्षा का मॉडल तो बात की बात है। स्कूल है कहाँ संगम विहार? विधानसभा की बात कर रहा हूँ मैं। इतनी सच्चाई है इस बात जी में? जी, वो कह रहे हैं कि यहाँ इतने मॉडर्न स्कूल बनाने की पूरे इंडिया यहाँ पर घूम ले। संगम विहार में स्कूल ही कहाँ है? मैं यही तो पूछना चाह रहा हूँ केजरीवाल जी से ही, अगर वो मेरी वीडियो देख रहे हो तो। 3 स्कूल आते हैं जो तुगलकाबाद विधानसभा में है और 2 स्कूल आते हैं जो देवली विधानसभा में है। सिर्फ संगम विहार विधानसभा में 2 स्कूल आते हैं, जो एक 10वीं तक है और एक 5वीं तक है। स्कूल है कहाँ? यानी वो मॉडर्न हो चुके हैं? कहीं जो नहीं भी हुए है। मॉडल, स्कूल ही नहीं है। हाँ। 2 स्कूलों में 20 लाख से ऊपर के बच्चे पढ़ेंगे। हाँ। संगम विहार की जनसंख्या 20 लाख से ऊपर है, 2 स्कूल कवर कर लेंगे। यानी इस शिक्षा के मुद्दे पर भी लेकर के बीएसपी के कैंडिडेट इस बार मैदान में रहेंगे? बिल्कुल रहेंगे। जब स्कूल ही नहीं है तो शिक्षा कहाँ से देंगे? यही मुद्दा हमारा रहेगा। क्या कहेंगे सर, स्कूल को लेकर के बड़े बड़े मतलब यहाँ पर तमाशे किए गए, कहा गया कि शिक्षा देखनी है तो दिल्ली की देखो, धरातल पर क्या है? यहाँ धर्मशाला है स्कूल के नाम पे, स्कूल के नाम पे धर्मशाला है? इनमें गाय भर जाती हैं, सांड भर जाते हैं और बच्चों को उठा उठा के फेंक देते हैं। गाय और सांड भरे हुए हैं मेरे साथ, चलो मैं आपको दिखाता हूँ जे ब्लॉक का स्कूल किस तरीके का है। यानी दिल्ली के अंदर मोदी का खेल है। कल भी एक गाय ने 3 बच्चों को चोट मारी है। जब तक ये सांड नहीं भगाए जाएंगे, स्कूल बनाए कहाँ इन्होंने? ये रहते हैं पास इलाकों में, वहीं पास इलाकों में कोई स्कूल बना दिया दिखाने के लिए, तो हमने ये स्कूल बना दिया। इधर आओ ना संगम विहार विधानसभा में, एक भी स्कूल नहीं है।
इन मुद्दों को लेकर के बीएसपी कार्यकर्ता जाएंगे घर घर। स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगार और संविधान बचाओ, ये 4 ही मुद्दे होंगे बहुजन समाज पार्टी।